बड़े बड़े वेदांत पढ़ लेते हैं महाराज, बड़े बड़े विद्वान वेदांताचार्य वर्षों सुनते हो जाए, परंतु जब राग का वेग आता है, द्वेष का वेग आता है, हृदय बस में नहीं है, बह जाता है। पांव बस में नहीं, हाथ बस में नहीं, जीभ बस में नहीं। देख के आश्चर्य होता है। श्रम एवं परो जाता, दीर्घया वृद्ध सेवया, दीर्घ काल तक बड़े बूढ़ों की सेवा करने पर भी केवल परिश्रम ही हुआ, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। बिना उपासना के वासना का वेग शांत नहीं होता, बिना योग के भोग की निवृत्ति नहीं होती, बिना भगवान के आश्रय से मनुष्य के मन में बल नहीं आता है, बिना ज्ञान के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, भय की निवृत्ति नहीं होती। तो ये जो कहते हैं कि हम चाहे जो करें, चाहे जैसे रहें, ऐसे रहने का महात्मा की रहनी दूसरी होती है। बोलते हैं वाचो वेगम, कुछ बोलने का मन में आवे ना तो उसको काबू में रख सकते। क्रोध वेगम, क्रोध आवे मन में, उसके वेग को काबू में रख सकते। नहीं, वो डॉक्टर से पूछने मत जाओ कि वेग धारण करने से नुकसान होता है, ये मनोवैज्ञानिक डॉक्टर का काम नहीं है। यदि तुम्हारी इच्छा है कि हमको क्रोध ना आवे तो क्रोध शांत। उदरोपस्थ वेगम, खाने का वेग होता है, ये खा ले। मूत्रेंद्रिय का वेग होता है, ये भोग ले। बड़े बड़े वेग आते हैं जीवन में। महात्मा कौन होता है? एतान वेगान सहते जस्तु विद्वान, निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्। मन के जो वेग हैं उनको शांत करने का सामर्थ्य हो, और निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्, अपनी निंदा सुनकर जिसके मन में चोट न लगे। यदि निंदा के शब्द हमारे दिल को घायल कर देते हैं तो निंदा करने वाले का तो कोई दोष नहीं है। और इतने पुष्प सुकुमार, इतना मोम का दिल बना के रखा है कि चाहे जो चीज आवे गड़ जाए। महात्मा की पहचान है निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्। निंदा सुन करके उसके चित्त पर चोट लगनी चाहिए नहीं। तो ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है। उसको कोई सांप समझे तो रस्सी का क्या बिगड़े, उसको कोई माला समझे तो रस्सी का क्या बिगड़े। और तो समझने वाले के मन में माला, जो माला समझेगा उसके मन में माला बसेगी, और जो सांप समझेगा उसके मन में सांप बसेगा, और रस्सी तो ज्यों की त्यों रहेगी। तो तुम वो ब्रह्म हो, वो आत्मा हो, परमात्मा हो। भगवान की बड़ी भारी कृपा तुम्हारे ऊपर प्राप्त